हरियाणा चुनाव में जनता 5 तारीख को अपनी मोहर मारेगी, लेकिन उससे पहले जीटी रोड बेल्ट पर घमासान है छोकर वर्सेस भड़ाना। और भड़ाना ने तो बकायदा धर्म सिंह छोकर को चैलेंज दे दिया है कि दम है तो आइए आप राजस्थान में बाई इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पार्टी से टिकट लेकर आए। लेकिन उनका यह चैलेंज कहां टिकता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार समालखा में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जीटी रोड बेल्ट पर आमने सामने हो चुके हैं करतार भड़ाना, जो गुर्जर समाज से हैं, वहीं दूसरी ओर है धर्म सिंह छोकर, जो 2 बार के एमएलए हैं और वो वहां के लोकल भी हैं। क्या करतार भड़ाना का टिकट लेकर आना अपने बेटे के लिए जीत की मोहर है? क्या करतार भड़ाना का ये बयान ये बता रहा है कि वो इस लड़ाई को बहुत तरीके से लड़ेंगे? और क्या करतार भड़ाना अगली सीट राजस्थान में टटोल रहे हैं क्या? जी हां, दरअसल समालखा में जब उनसे धर्म सिंह छोकर के बारे में एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से उन्हें लड़ाइए और फिर हम उनका दम देखेंगे। इनके बयान को कई तरीके से हम बता सकते हैं, लेकिन आज कुछ आंकड़े भी आपको देखना चाहिए और जनता क्या बोल रही है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां पर 12 साल से मेहनत करने वाले शशिकांत कौशिक का टिकट कटा, उसके बाद उनका क्या बयान आया हुआ आप समझ सकते हैं। उनका बयान बहुत मैच्योरिटी वाला था, बहुत परिपक्व था और अभी भी वो जनता के बीच खड़े हैं। हालांकि इस बात में अब पूरी सच्चाई आ चुकी है कि वो चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो किस नेता के सामने खड़े होंगे आप ये समझ सकते हैं। करतार भड़ाना के सामने वो खड़े होंगे, हालांकि लड़ेंगे नहीं, बल्कि भीतर खाने आघात जरूर होगा, जो हरियाणा की और भी सीटों में नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने जो कहा, सबसे पहले आप वो देखिए। आप सबके स्नेह और विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप सबके बीच खड़ा हूं तो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि आप सबका भाई, आप सबका बेटा और सेवक बनकर खड़ा हूं। आपकी मुस्कान, आपकी उम्मीदें और आपका साथ ही मुझे हर कदम प्रेरित करता है। साथ ही वो आखिरी में कहते हैं, सफर सिर्फ मेरा नहीं हम सबका है, क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित हूं। वाकई वो तो सेवा के लिए समर्पित हैं, लेकिन टिकट कटने के बाद अब वो क्या करेंगे, उन पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या अपना जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उसको ट्रांसफर बीजेपी की तरफ कराएंगे, या वो वहां से हटकर सीधा कांग्रेस पर जाएगा? जिस तरफ उनका इशारा होगा आप समझिए उस नेता की बल्ले बल्ले होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और क्या वो एक बाहरी नेता को यहां पर स्वीकार करेंगे क्या? ये भी बड़ा चैलेंज इस वक्त भड़ाना परिवार के सामने हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि करतार भड़ाना ने जो कहा है कि टिकट लेकर आइए और वहां से लड़ेंगे, दरअसल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर समीकरण पर बात की जाए तो क्या कुछ होता है। ये 2009 का इलेक्शन था, जहां ये देखिए मनमोहन भड़ाना चुनाव लड़े थे, सिर्फ 8% से कम वोट बैंक रहा था उनका और 10,000 भी वोट पूरी नहीं हुई थी। और यहां पर धर्म सिंह छोकर को 35% वोट मिला था। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कहां पर पहुंच गए थे। ऐसा नहीं है कोई पहली बार जो है मनमोहन भड़ाना यहां पर लड़ते हैं। उस वक्त वो बीएसपी से टिकट लेकर आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो यहां पर अपना जलवा बिखेरेंगे, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि जहां पर उन्होंने अपना पोस्टर चिपकाया टिकट वहीं पहुंच गया। ऐसा इस बार समालखा में हुआ, उससे पहले मंगलोर में हुआ, और वो राजस्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले और दूसरी कौन कौन सी सीटें थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये 2014 का चुनाव है। समालखा विधानसभा जो है उसके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना पड़ती है, यानी समालखा बिल्कुल कैराना से टच है। और कैराना में भी पहुंचे थे करतार भड़ाना, आरएलडी से टिकट लेकर आए थे। 2014 का ही चुनाव है, मोदी लहर थी उस वक्त। तब उन्हें सिर्फ 3.81% ही वोट मिला था, यानी 4% भी वोट यहां पर पूरा नहीं हुआ था। और उस वक्त हुकम सिंह ने वहां पर बाजी मारी थी। तो ये वहां से भी चुनाव टिकट लेकर आए थे आरएलडी से। अगली स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो 2019 का ये चुनाव है, वहां भी वो लड़ने गए थे और यहां से सबसे आखिरी नंबर पर रहे थे। आप देख सकते हैं बीएसपी से उन्हें जो है 11-12% के बीच वोट बैंक मिला था और वो यहां पर भी हार गए। आप समझ सकते हैं जो सीट थी ये थी मोरैना, यानी वो सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक अपनी पहुंच रखते हैं और वहां भी पहुंच गए थे। लेकिन वहां भी उन्हें
जीत नहीं मिली, बल्कि जनता ने तीसरा नंबर पर धकेल दिया। अब आगे चलते हैं, 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव में वो बीएसपी से टिकट लेकर आए थे और यहाँ भी उनका डब्बा गोला गया। ये खतौली में था, ये खतौली का चुनाव था, यहाँ पर वो हार चुके थे और 15% से कम वोट बैंक उनका रहा था। और आप समझ सकते हैं कि लगातार उन्होंने चुनाव लड़े लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई और अब वो चैलेंज दे रहे हैं कि चलिए हरियाणा चलते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या समालखा में जहां उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी, जहां अभी वोटिंग वक्त में वोट की तारीख को लेकर अभी बहुत लंबा समय बचा है, वो राजस्थान के बारे में बाकायदा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन दरअसल वहां पर अब जनता क्या बोल रही है, जनता का मत क्या है? क्या वो भड़ाना परिवार को अपने आसपास मान रहे हैं या वो उनको बाहरी समझ रहे हैं? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। मैं अब आपको दिखाता हूं कि जनता की राय वहां पर है क्या, जरा देखिए। अब जो ये बढ़ाना है, इसका बाप ये कह था कि ये लोग तो भाई भूखन है, इनको तो खाना खिला दो बस। अब ये आ गया उसका लड़का, अगर उसमें इतना दम है तो करतार सिंह बढ़ाना लड़ो ना, आता है हमारे विधायक की टक्कर पे। अच्छा, हाँ अगर दम है तो लड़ो। क्या नाम है आपका? कंवरपाल कश्यप है जी। सबसे ज्यादा काम समालखा में कराया धर्म सिंह छोकर ने, और सबके घर घर किसी के मतलब जो है ना खुशी में, गमी में, शादी ब्याह में और मरने में, जीने में दोनों भाई लगे रहते हैं। मैं खुद बीजेपी का था। अच्छा। परंतु अब कांग्रेस का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के थे कब तक? 2 प्लान बीजेपी की दी। अच्छा। अब की बार कांग्रेस की दम्मा। अच्छा, 2 प्लान मतलब 2। अच्छा, बीजेपी ने बिल में बहुत तंग करे। अच्छा। हाँ, जो बिजली का बिल आवा है बहुत ज्यादा। भाई जो मनमोहन बढ़ाना को टिकट दे दिया है, क्या वो जीत जाएंगे यहाँ से इलेक्शन? मैं वादा करता हूँ अगर जो यहाँ मनमोहन जीत जाए ना, मैं वादा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ इस बात को, अगर जो मैं यहाँ से मनमोहन बढ़ाना जीत जाता है ना, मैं कोई तो काले पे धोला लिखता है, मैं धोले पे काले लिख दूँ अगर जो मनमोहन बढ़ाना यहाँ से जीत जाए तो। भाई साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनमोहन बढ़ाना जीत गए तो मैं काले पे धोला लिख दूंगा। कौन बढ़ाना? 70 बढ़ाने अंडे थे इसे। हाँ यार, लगा मनमोहन बढ़ाना। अरे वो भी तो मजबूत होंगे जब तो टिकट लेकर आए हैं। अरे मजबूत रुपया में खरीद लिया यार, कोई बात है यार। इसका बाप तो भूख क्या करा था, बिकाऊ को हुआ। इनको हराने की ताकत मनमोहन बढ़ाना में है। कुछ भी नहीं है, धर्म सिंह आगे है, धर्म सिंह आगे है, मनमोहन खत्म है। मनमोहन की कोई वोट नहीं हमारे गांव में। वे कह रहे कमल का फूल खिलेगा, वो पूछेगा, वो की बेर नहीं चलती, चलेगा, वो तो पूछ के गया। बढ़ाना कुछ नहीं हो रहा। वे तो नहीं कह रहे वादा करके आए हम ऊपर, न्यू का जीत के। हाँ, कहीं भी करके आए हो, उनका कुछ नहीं आया, कोई वोट नहीं आएगी उनकी। देखा आपने, जनता से मैंने भी बात की और अलग अलग जगहों पर जब हमने जाकर जनता से पूछा, अलग अलग जातियों में, अलग अलग बिरादरियों में हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जनता में ये राय नहीं बन रही है कि वो हमारे यहाँ के नेता है। और एक बयान तो मानो उन सबकी जुबान पर है, वो तो हर कोई चर्चा कर रहा है। हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने जनता के बीच बैठकर दिया था चुनाव हारने के बाद, जब मनमोहन बढ़ाना को 10,000 वोट भी नहीं मिली थी, तब उन्होंने ये बयान दे दिया था और भूखन शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद अब जनता इस बयान को अपने से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि समालखा की जनता स्वाभिमानी है। वहीं धर्म सिंह छोकर 2009 में और 2019 में विधायक बने, 2014 में वो हार गए, दूसरे नंबर पर रहे और वहां से निर्दलीय कैंडिडेट मछरौली को जीत मिल गई। वैसे रविंदर मछरौली इस बार भी मैदान में हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से मैं विधायक बनूंगा। लेकिन जनता फैसला करेगी, जनता के हाथ में ही बटन है और वहां पर हर किसी की निगाहें शशिकांत कौशिक भी होगी। वैसे जब लोकल जनता के बीच में पहुंचा तो लोग कह रहे हैं कि वो नुकसान अगर किसी को करेंगे तो वो भड़ाना को, क्योंकि उनका वोट बैंक भड़ाना के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो यहां से विधायक बन गए तो उनकी राजनीति यहां से जिंदा हो जाएगी, और अगर यहां से जिंदा हुई तो शायद फिर वो राजस्थान के बारे में ना सोचें। इसीलिए राजस्थान का जिक्र बहुत कुछ कह रहा है, और यहां पर इस बार क्या होगा वो बस कुछ ही दिनों में सबके सामने होगा, और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।